इतने सारे लोग चुने गए हैं, संसद में बैठे हैं, वे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन संसद इससे पहले ही स्थगित कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि विघटन कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, वो कहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, कल भी क्योंकि पार्लियामेंट है, क्या चर्चा का विषय? देखिए, मेरा ये मानना है कि संसद सदन जो है वो चर्चा करने के लिए है, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पक्ष का है, सत्ता पक्ष का। और हमने लंबे संसदीय इतिहास में इस बात को देखा है कि जब कभी गतिरोध उत्पन्न होता है तो सरकार के प्रयास से ही स्पीकर दोनों पक्षों को बुलाकर और जो गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास किया करते हैं, जिससे सदन चल सके। लेकिन इस बार मैंने जो देखा है कि 1-2 मिनट में ही सदन स्थगित कर दिया जाता है और फिर अगले दिन के लिए 2 बार के बाद स्थगित कर दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार स्वयं चलाना नहीं चाहती, विपक्ष तो चाहता है कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा हो, और सदन चर्चा के लिए भी है जो गंभीर मुद्दे हैं। और इसीलिए हमारी जो नियमावली बनी है लोकसभा की, उसमें हर विषय को उठाने के लिए नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के तहत हम लोगों ने जो कार्यस्थगन के रूप में लाने का काम किया, तो निश्चित रूप से स्पीकर साहब को अगर गतिरोध है तो उनको दोनों पक्षों को, नेता सदन को, नेता विपक्ष को, विभिन्न दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में बैठक करके और उस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके। हालांकि उन्हें रोका गया था। अब इसी तरीके से अजय राय कह रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दिसंबर में घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कल हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा और वहां का माहौल देखेंगे, सरकार ने ये जानबूझकर किया है, लगातार आप लोग भी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरा भी मानना है कि चुनाव 20 तारीख को उपचुनाव होना था, 19 तारीख को ही न्यायालय में अपील होती है और उसी दिन फैसला आ जाता है, उसी दिन सर्वे कमेटी पहुंच जाती है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर किसी भी न्यायालय का फैसला आने के बाद भी प्रशासन को उस पर विचार करना चाहिए और समय लेकर ही सारे पक्षों को सहमति करके और उन मुद्दों पर उसका सर्वे करना चाहिए था। निश्चित रूप से जानबूझकर सरकार ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, और जो लोकसभा में उनकी करारी हार हुई है, उस हार को वो पचा नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए वो इस तरह के मुद्दों को लाकर और देश में और प्रदेश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर भी शिव मंदिर के दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम सांसद कहते हैं कि ये पूजा स्थल अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए, ये उसका पालन नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से 1992 में इस तरह का एक कानून बना था कि राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी जो आजादी के बाद जिस स्वरूप में जो था उसको बनाए रखने का काम किया जाएगा। आज इस तरह के मामले लाकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और अजमेर शरीफ का जहां तक सवाल है, वहां बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं, और निश्चित रूप से आज ऐसे जगहों का जहां पर बरसों बरसों से, कई साल 100 बरसों से और इस तरह का स्थान है, उन पर भी विवाद खड़ा करना निश्चित रूप से जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जनसंख्या में गिरावट एक चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है जब किसी समाज की जनसंख्या प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है तो वह समाज पृथ्वी से विलीन हो जाता है, वह समाज बिना किसी संकट के नष्ट हो जाता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो चुके हैं, जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी तो हमारी जनसंख्या की जो स्थिति है वो विस्फोटक स्थिति में है। हमें पहले नियंत्रित करके उसको ठीक करना चाहिए। जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं उसके अनुकूल चीन ने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण करके ही देश को आगे बढ़ाने का काम करने में सफलता पाई है। हमें भी अभी उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। निश्चित रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण पाकर ही
हम देश को भी अच्छा रास्ते पर ले जा सकते हैं और समाज को भी उत्थान कर सकते हैं। अभी हमारी जनसंख्या की जो प्रजनन दर है जो हमारे देश की वो ज़्यादा है, उसको हमें कम करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, कानूनों को वापसी लिया गया। उत्तर प्रदेश नोएडा किसानों के दिल्ली मार्च पर किसान नेता सुखबीर खलीफा कहते हैं कि हम अपने मार्च के लिए तैयार हैं। कल 2 दिसंबर को हम महामाया फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। दोपहर 12 बजे हम वहां पहुंचेंगे और नए कानूनों के अनुसार हमारे मुआवजे और लाभ की मांग करेंगे। सर, लग रहा है किसानों को अभी भी दिक्कतें हैं। नहीं, देखिए, किसान तो बहुत ही पीड़ित है, हर जगह पीड़ित है। उसकी जमीन जब एक्वायर की जाती है तो उसको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता। नए हमारे कानून पास होने के बाद भी कई ऐसे जगह है जहां जिलाधिकारी जो सर्किल रेट है 10-10 वर्षों से उस सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, और जब सर्किल रेट नहीं बढ़ा है 10-10 वर्षों से, 15-15 वर्षों से, तो निश्चित रूप से वहां किसान को नुकसान उठाना पड़ता है और जिस रेट में मुआवजा मिलता है उस रेट में कहीं दूर जाकर भी वो जमीन नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसलिए किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए। उसका जो उत्पादन है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसकी गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है, और उसके जो लागत मूल्य है उसको लगातार वृद्धि करके सरकार ने किसान की हालत को कमजोर किया है। इसलिए किसानों के प्रति सभी लोगों को, चूंकि उसका जो उत्पादन है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, कभी कभी फसल तैयार रहती है, ओला पड़ जाता है, नष्ट हो जाती है, उसको कुछ मिल नहीं पाता है। तो निश्चित रूप से किसान की बड़ी समस्याएं हैं और सब लोगों को, हर सरकार को किसान को सब्सिडी देकर उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य देना चाहिए। सर, लास्ट आज मुझे डर है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं 1947 की स्थिति के जैसी हो सकती है, जब युवाओं को नौकरियों की बात होती है तो उन्हें नहीं मिलती है। हमारे पास अच्छे अस्पताल, शिक्षा नहीं है। वे सड़कें की स्थिति को सुधारने की बजाय मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर की तलाश कर रहे हैं। संभल घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग दुकानों में काम कर रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई। देखिए, जो दुर्घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम अगर देश को आगे बढ़ा ले जाना चाहते हैं तो आपस में भाईचारा हमें बनाना पड़ेगा, और किसी भी सभ्य समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब उसमें सामंजस्य होता है। तो हमें देश के लोगों को एकजुट करके और सबकी सामूहिक समस्याओं को लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसका निदान करने की आवश्यकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। ये सही है कि हमारे पास अच्छे अस्पताल नहीं हैं, ये सही है कि हमारे पास अच्छे संस्थान नहीं है जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। उस दिशा में सुधार की आवश्यकता है।